साथियों नमस्कार। साथियों यह जो समय चल रहा है वो श्रावण मास का चल रहा है, जिसमें तमाम प्रदेशों से कांवड़िए जो है वो पवित्र कांवड़ यात्रा को कर रहे हैं और जलाभिषेक भिन्न भिन्न प्रसिद्ध मंदिरों में, शिव जी के प्रसिद्ध मंदिरों में भिन्न भिन्न जगहों पे वे जलाभिषेक कर रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा को लेके कुछ प्रदेशों में सरकार जो है ऐसे नियम निकालती है कि उसमें कुछ विवाद भी पैदा हो रहे हैं। विवाद को तो समझेंगे ही, पर पहले हम समझते हैं कि कांवड़ यात्रा है क्या और कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। आइए समझते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या है। तो कांवड़ यात्रा को समझने से पहले सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो कांवड़ शब्द है ये क्या है। तो कांवड़ जो शब्द है, कांवड़ शब्द का अर्थ होता है कंधा। तो कंधे पे लेके चलने वाला जो चीज होता है उसे कांवड़ कहते हैं। या एक शब्द होता है कांवड़पंथी, जिसका अर्थ होता है कि कंधे पे लेकर कांवड़ चलने वाले लोग। तो इस शब्द से जो है ये कांवड़ बना है, जिससे ये यात्रा बनी हुई है, जो कि भारत में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और कांवड़ यात्रा में बहुत भारी मात्रा में लोग जो है वो कांवड़ लेके अपनी इस यात्रा को पूरा करते हैं और शिव जी के शिवलिंगों पे जल अभिषेक करते हैं। जो पवित्र नदियां हैं देश के, वहां से वे जल उठाते हैं और देश के जो फेमस प्रसिद्ध जो ज्योतिर्लिंग है का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जो यात्रा है, या कह सकते हैं ये जो 1 महीने का त्योहार है, जो 4 हफ्ते में ये त्योहार मनाया जाता है यात्रा के रूप में, तो इसमें जो शिव भक्त हैं, जिनको कांवड़िया हम लोग बोलते हैं, वे लोग मन्नत मानते हैं अपना अलग अलग, और उसको पूरा करने के लिए वे शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। ज्यादा करके जो हमारे ज्योतिर्लिंग है भारत में, वो उन पे जलाभिषेक करते हैं। तो ज्योतिर्लिंग जो है वो पूरे भारत में 12 हैं, जिन पे वे जलाभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेके जलाभिषेक शिवलिंग पे करते हैं। इसका जो शुरुआत है वो कैसे हुआ, इस पे आइए हम लोग समझते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी जो थे वो सबसे पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर में स्थित है, वहां से गंगा जल को उठाते हैं और झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां पे वे ले जाके जल को जलाभिषेक करते हैं। अब बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है वहां पे देवघर में, वो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है और वहां शिव भक्त जो है वो बहुत आस्थापूर्वक, बहुत भारी मात्रा में वहां पे जलाभिषेक करने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब रावण ने शिव जी को लंका ले जाने के लिए आग्रह किया था, तो शिव जी ने रावण को बोला कि हमारा जो ये शिवलिंग है, इसको बिना कहीं रखे हुए इसको लंका ले जाना है। तो रावण इस कार्य को नहीं पूरा कर सका, वह समर्थ नहीं था शिवलिंग को ले जाने में। तब उसने जो है देवघर के पास जो है उस शिवलिंग को रख देता है। तब से मान्यता है कि यह मंदिर जो है उसी शिवलिंग का जो है बना हुआ है। तभी से ये शिवलिंग जो है, देवघर का जो शिवलिंग है, वो बहुत प्रसिद्ध है कांवड़ियों में और शिव भक्तों में। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरी जो कहानी है, जो दूसरा मान्यता है, वो माना जाता है कि जब भगवान शिव जो है वो विष को, समुद्र मंथन में विष को पी लेते हैं, तो तमाम जो देवता थे उनको राहत पहुंचाने के लिए जो पवित्र नदियां थी, जैसे गंगा नदी आदि पवित्र नदियों के जल को जो है भगवान शिव पे जो है अर्पित करते हैं, जिससे शिव जी को जो है वो राहत पहुंचे। तो वहां से जो है माना जाता है कि इस जलाभिषेक का, इस कांवड़ यात्रा का जो है शुरुआत हुआ था। बात तीसरी कहानी की करते हैं जो मान्यता है। तो तीसरी जो मान्यता है वो कुछ इस प्रकार है कि महान शिव भक्त रावण जो है वो जब शिव जी जो है विष को व्याप्त कर लेते हैं, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए रावण ने जो है वो जलाभिषेक किया था। बागपत में एक पूरा महादेव मंदिर है, वहां पे उसने जो है जलाभिषेक किया था। तभी से उस क्षेत्र में, जो बागपत क्षेत्र है, वहां पे लगातार जलाभिषेक किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहीं से जो है हुआ है। अब बात करते हैं चौथी मान्यता का। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जो थे, वे भी शिव जी के, जब वो विष को व्याप्त हुए थे, तो शिव जी को राहत पहुंचाने के लिए हरिद्वार के
गढ़मुक्तेश्वर से उन्होंने जल को उठाया था और बागपत के ही जहां रावण ने जलाभिषेक किया था उसी बागपत के पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। तभी से जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, ऐसा लोगों का मानना भी है। दोस्तों जो पांचवी मान्यता है कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेके वो ये है कि जब श्रवण कुमार जो थे वे अपने अंधे माता पिता को जब हिमाचल के ऊना क्षेत्र से हरिद्वार लेके जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो उस दौरान जो है जब वहां से वे वापस लौट रहे थे तो हरिद्वार के गंगा जल को जो है लेके वापस वो आए हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि फिर वहां से जो है जलाभिषेक का यात्रा कांवड़ यात्रा जो है वो प्रारंभ होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से कई मान्यताएं हैं कांवड़ यात्रा के शुरुआत को लेकर, जिसको हमने अभी आपको विस्तार में बताया है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये कांवड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कांवड़ जो होते हैं वो कई प्रकार से अपना यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला कांवड़ जो होते हैं वो सामान्य कांवड़ बोला जाता है। सामान्य कांवड़ में क्या होता है कि ये लोग रुक रुक के जो है जाते हैं और जो पहली बार अपना कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं उनको भी सामान्य कांवड़िया बोला जाता है। इस प्रकार का जो कांवड़ यात्रा है वो ज्यादा आसान होता है, दिन में ये कई बार खा पी सकते हैं, तो इसलिए इनको सामान्य कांवड़ कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है कांवड़ का वो है डाक कांवड़, इनको डाक कांवड़ बोला जाता है। ये नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, एक बार वे अगर गंगा जल भर लेते हैं तो वे फिर जहां जलाभिषेक करना रहता है वहां तक लगातार जाते हैं, बीच में इनको रुकना नहीं रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये लोग दौड़ते हुए जाते हैं, अपना कांवड़ यात्रा पूरा करते हैं, क्योंकि उसी दिन उनको ये कांवड़ यात्रा पूरा करना रहता है। तो इस प्रकार के कांवड़ यात्री को डाक कांवड़ कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो कांवड़ है उनको खड़ी या खलेसरी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कांवड़ यात्री जो होते हैं वे अपने कांवड़ को लगातार कंधे पे रखे रहते हैं, उसको उतार नहीं सकते हैं और 2 या 3 लोग मिलके इस कांवड़ यात्रा को करते हैं। तो कई अन्य क्षेत्रों में इसको खलेसरी भी कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है वो है बैठी कांवड़ का, जिसको बैकुंठी कांवड़ भी कहते हैं। इसमें एक कांवड़ यात्री ही जो है अपना पूरा कांवड़ यात्रा पूरा करता है और अपने रात को विश्राम के समय अपने कांवड़ को किसी स्टैंड पे जो है रख देता है, जिसे बैठी या बैकुंठी कांवड़ कहते हैं। इस प्रकार से जो है कांवड़ के ये तमाम प्रकार थे जिसको हमने बताया। अब हम समझेंगे कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है, जो रूट मैप है वो क्या है, क्योंकि कुछ ही शिवलिंग हैं जो प्रसिद्ध शिवलिंग है उसी पे जो है जलाभिषेक ज्यादा करके शिव भक्त करते हैं। क्योंकि शिवलिंगों में जो ज्योतिर्लिंग है उनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब भी बहुत मान्यता प्राप्त और बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग हैं। लेकिन चूंकि सावन का जो महीना है इस समय वहां का जो मौसम है वो अच्छा नहीं रहता है, बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी तमाम समस्याएं वहां पर रहती हैं, तो उस क्षेत्र में कांवड़ यात्री नहीं जाते हैं। तो ज्यादा करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मान्यता प्राप्त और जो प्रसिद्ध शिवलिंग हैं उन्हीं पे कांवड़ यात्री जलाभिषेक करने जाते हैं। तो इसलिए जो है ये समझना जरूरी है कि इनका क्या रोड मैप है, क्या इनका रूट है जाने का। दोस्तों कांवड़ यात्रा का रूट अगर देखा जाए तो चूंकि कांवड़ यात्री सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा करते हैं, तो इसलिए सबसे जो प्रसिद्ध शिवलिंग है उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ जो है, यहाँ पे शिव भक्त जो है वो प्रयागराज से अन्य क्षेत्रों से जो वहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं, ज्यादा करके गंगा नदी से गंगा जल लेते हैं, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, और वहां से जो है इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और आकर जो है काशी विश्वनाथ में शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। ये तो रहा एक रोड मैप। दूसरा जो रूट है वो बिहार में है। तो बिहार में सुल्तानगंज जो कि भागलपुर जिले में है वहां से गंगा जल लेके और झारखंड के देवघर में जो है जलाभिषेक करते हैं। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का प्रसिद्ध शिवलिंग है, वहां पे वे लोग ले जाके जो है जलाभिषेक करते हैं। और इस जो यात्रा है इसका लगभग दूरी जो है 120 किलोमीटर के लगभग है। तीसरा रूट की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध मंदिर है गोला गोकर्णनाथ, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना है वो शिवभक्त रावण ने जो है स्थापना किया था। और यहाँ पे जो है बदायूं के कछला गंगा घाट से जल उठाते हैं लोग
और लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। चौथे रूट की बात करें तो बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं वे कांवड़ यात्रा कानपुर के बिठूर से जल लेते हैं और लोधेश्वर महादेव मंदिर बिजनौर में जो है जलाभिषेक करते हैं। पांचवें रूट की बात करें तो पुरा महादेव मंदिर जो है ये बागपत में स्थित है। तो यहाँ पे हरिद्वार से गंगा जल को कांवड़ यात्री लेते हैं और लगभग 140 किलोमीटर की यात्रा करके बागपत के पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है कांवड़ियों के यात्रा का ये रूट था, ये मैप था जिसको हमने आपको बताया। अब हम समझेंगे कि कांवड़ियों के क्या नियम है, वे किस नियम के हिसाब से कांवड़ यात्रा करते हैं। तो दोस्तों कांवड़ यात्री जो है वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद तक यात्रा को प्रारंभ रखते हैं और उसके बाद ये लोग उस दौरान जो है साफ कपड़ा पहनते हैं, नाखून नहीं काटना रहता है, बाल नहीं कटवाना रहता है और किसी के दूसरे दिए हुए बिस्तर पे सोना नहीं रहता है। अपने कपड़े को जो है बिछा के सोना रहता है। उस दौरान खाना उनको शुद्ध खाना रहता है और इसके साथ साथ यात्रा के दौरान किसी से गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा किसी से बात नहीं करना है। कांवड़िए एक दूसरे का नाम लेके नहीं बुलाते हैं, उनको भोले या बम कह के बुलाते हैं और जब तक ये यात्रा चलता रहता है तो ये किसी को छूते नहीं है और बहुत पवित्रता से जो है इस यात्रा को करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कांवड़ यात्रा जो है वो भारत के धार्मिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिसको लेके जो है सरकारें भी बहुत सजग रहती हैं। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कांवड़ यात्रियों को लेके। जितने भी रेस्टोरेंट हैं या जितने भी रास्तों के किनारे ढाबे हैं तो उनको अपने मालिकों के नाम के नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। तब से विवाद पैदा हुआ और इस पे जो है कुछ याचिकाकर्ता थे जो वे कोर्ट में चले जाते हैं और वे आर्टिकल 15, 19 और 21 का हवाला देते हुए उन्होंने अपना याचिका कोर्ट में डालते हैं और उसके बाद कोर्ट ने इस नेम प्लेट पे जो है अंतरिम रोक लगा देता है और कोर्ट कहता है कि नेम प्लेट लगाना जो है उतना आवश्यक नहीं है और जो रेस्टोरेंट और होटल या ढाबा वाले लोग हैं वे किस प्रकार का भोजन परोसते हैं उसको जो है सार्वजनिक करें, ये ज्यादा अनिवार्य है, न कि नेम प्लेट लगाना। तो कोर्ट ने जो है इस आदेश पे अंतरिम रोक लगा दिया है और सरकार जो है इस पे अपना केस जो है लड़ रही है। दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेके ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।